वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो काफी सुर्खियों में है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं जावेद हबीब, उनका नाम सुना ही होगा सबने। हाँ बिल्कुल, काफी बड़ा नाम है। तो उन पर और उनके बेटे पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर आप सोचिए धोखाधड़ी का आरोप लगा है। हाँ, ये खबर आई है और काफी गंभीर मामला लग रहा है। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है, रिपोर्ट्स हैं, हम उसी पर बात करेंगे कि भाई हुआ क्या है असल में। जरूर। तो ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के संभल जिले का है। पुलिस की जो शुरुआती रिपोर्ट है उसके हिसाब से जावेद हबीब और उनके बेटे हैं अनस हबीब, इन पर आरोप है कि इन्होंने कंपनी FLC नाम की, फॉलिकल ग्लोबल कंपनी, उसके नाम पर एक स्कीम शुरू की। FLC, अच्छा। और इस स्कीम में क्या था, मतलब लोगों को क्या करने को कहा गया? इसमें लोगों को बोला गया कि आप बिटकॉइन और बाइनेंस कॉइन, ये जो डिजिटल करेंसी है, इनमें पैसा लगाइए। क्रिप्टो में निवेश करने को कहा। हाँ, क्रिप्टो में। और वादा किया गया, वो भी बहुत बड़ा। कितना बड़ा? वादा था कि सिर्फ 1 साल के अंदर आपको 50% से लेकर 75% तक का भारी मुनाफा मिलेगा। 50 से 75% 1 साल में? जी हाँ। ये तो मतलब सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, नॉर्मल निवेश से तो कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। और अक्सर यही होता है, इतना बड़ा लालच ही लोगों को खींच लेता है। और देखिए, बात को पुख्ता करने के लिए या कहें भरोसा दिलाने के लिए 2023 में बाकायदा एक प्रोग्राम भी किया गया। प्रोग्राम? कहाँ पर? संभल में ही सराय तरीन इलाका है, वहां एक रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल में। अच्छा, एक इवेंट जैसा रखा गया। हाँ, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 150 लोग, 150 लोग उसमें शामिल भी हुए थे। ओहो, मतलब काफी लोगों को बुलाया गया था। जी, और शायद इसी वजह से उस इवेंट के बाद कई लोगों ने बड़ी बड़ी रकमें लगा दी। एक और बात सामने आई है कि कुछ पैसा सैफुल नाम के एक व्यक्ति के खाते में भी गया है। उन्हें उस कंपनी का, FLC का डायरेक्टर बताया जा रहा था। अच्छा, एक डायरेक्टर भी थे सैफुल, तो मतलब पैसा उधर भी गया? हाँ, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। फिर गड़बड़ कहाँ हुई, मतलब ये धोखाधड़ी का पता कैसे चला? असल दिक्कत तब शुरू हुई जब निवेशकों ने, जिन्होंने पैसा लगाया था, उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा, या फिर वो जो वादा किया गया था 50 से 75% वाला मुनाफा, वो मांगा। हाँ, जब रिटर्न का टाइम आया होगा। बिल्कुल, तब पता चला कि जी कंपनी तो बंद हो गई है। क्या? कंपनी बंद? हाँ, और जो आरोपी हैं, मतलब जावेद हबीब, उनके बेटे और ये सैफुल, वो कथित तौर पर फरार बताए जा रहे हैं, मतलब पहुंच से बाहर। अरे बाप रे, यहीं पे लोगों को समझ आया कि उनके साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल, एकदम से। फिर तो हंगामा मचना ही था। जाहिर सी बात है। कई निवेशक हैं जैसे मोहम्मद हिलाल, रेहान, अमन, माजिद हुसैन, मोहम्मद नईम, इन लोगों ने फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हाँ, तो कई लोगों ने कंप्लेंट फाइल की है। हाँ, और मामला क्योंकि जावेद हबीब जैसे बड़े नाम से जुड़ा है, तो पुलिस भी इसको गंभीरता से ले रही है। सही बात है। पुलिस ने क्या एक्शन लिया है अभी तक? संभल पुलिस ने जावेद हबीब, उनके बेटे अनस हबीब, वो डायरेक्टर सैफुल और कुछ और लोग भी हैं शायद, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ओके, FIR हो गई है? जी, FIR दर्ज हो गई है। पुलिस अधिकारियों का भी यही कहना है कि भाई पहली नजर में तो यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए गए हैं। मामले की जांच अभी चल रही है और भी चीजें सामने आ सकती हैं। ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है, मतलब लोगों को निवेश करने के लिए कैसे तैयार कर लिया गया? सिर्फ वो बड़े मुनाफे का लालच ही था? सवाल, इस मामले में लोगों को निवेश करने के लिए कैसे लुभाया गया? जवाब, देखिए, सबसे बड़ा आकर्षण तो वही था, 50 से 75% का सालाना रिटर्न। ये सुनने में ही बहुत लुभावना लगता है ना? हाँ, ये तो है। फिर उसे और पक्का करने के लिए वो बड़ा सा इवेंट किया गया संभल में, लोगों को बुलाया, समझाया, और एक और बहुत जरूरी बात जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है जावेद हबीब का नाम। हाँ, वो तो है, जाना माना नाम है। बिल्कुल। हो सकता है बहुत से लोगों ने ये सोचा हो कि भाई इतना बड़ा, इतना मशहूर आदमी जुड़ा है तो स्कीम सही होगी, गलत नहीं हो सकती। नाम का भरोसा। हाँ, नाम का भरोसा। ये अक्सर ऐसी पॉन्जी स्कीम्स या फ्रॉड में इस्तेमाल किया जाता है। किसी जाने पहचाने चेहरे का इस्तेमाल करके भरोसा जीता जाता है। सही कह रहे हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो यहाँ से हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सवाल बनता है। सवाल, ऐसे बड़े मुनाफे के वादे पर भरोसा करने से पहले लोगों को क्या सोचना चाहिए? मतलब सिर्फ नाम देखकर या बड़ी बड़ी बातें सुनकर पैसा लगा देना चाहिए, या कुछ और भी देखना जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।